तिलस्मी टोपी। एक मर्तबा एक जगह जो शहर से ज्यादा दूर नहीं थी, वहाँ कोको रहता था। वो एक बहुत ही होशियार छोटा सा लड़का था। कोको के वालिद की एक बहुत बड़ी टोपियों की दुकान थी, ठीक शहर के बीचों बीच। हालांकि कोको एक बच्चा था, उसके वालिद अक्सर उसे अपनी गैर हाजिरी में वहाँ का काम काज सौंप कर जाते थे। कोको चीजों की फरोख्त में माहिर था और वो हिसाब में भी अच्छा था। वो अक्सर अच्छे से फरोख्त करता और अच्छा मुनाफा भी कमाता। कोको के वालिद भी उसके इस हुनर के कायल थे, पर वो अपने फर्जंद के बारे में फिक्रमंद भी थे। जानू, कोको ने मुझे बताया कि आज उसने कितना अच्छा मुनाफा कमाया। वो अच्छा काम कर रहा है। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसे एक बड़ा कारोबारी बनते देखकर। कारा, इस लड़के में यकीनन हुनर है, पर हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी उसकी बढ़ती हुई जिद्दी फितरत की बाबत। कैसी जिद? वो फरोख्त में माहिर है, बस यही तो है। तुम बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हो। कैसे हो कोको? क्या मैं उन बॉलर हेड्स में से एक देख सकता हूँ? मेरे वालिद मुझे एक जनाजे पर ले जा रहे हैं और मेरे पास काले सूट के साथ पहनने के लिए कुछ नहीं है। ओह, बॉलर हैट्स तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए हैं। क्यों नहीं तुम विचेस हैट्स खरीदते और उसे जनाजे पर पहनकर जाते? विच हैट? क्या ये कुछ गलत नहीं होगा? उसमें गलत क्या है? जो लफ्ज तुम ढूंढ रहे हो वो बहुत ही अलग है मेरे दोस्त। यकीनन ये अलग तो दिखेगा। ये थोड़ा ज्यादा महंगा है बॉलर हैट्स के मुकाबले में, पर यही वो है जो इन दिनों हर कोई पहन रहा है। ये नया रिवाज है, ये तुम पर अच्छा लगेगा। ओह, ठीक है फिर। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखें अब्बा, मैंने विचेस हैट्स बेच दी। देखा मैंने कितना मुनाफा कमाया। ओह, आखिरकार ये हैट हमारे पास कई सालों से पड़ा था। तुमने इसे किसे बेचा? बेन को। बेन को? तुम्हारा दोस्त बेन? उसे विचेस हैट किस लिए चाहिए था? उसे नहीं चाहिए थी, मैंने एक जरूरत इजाद की। क्या कारोबार इस तरह नहीं किया जाता अब्बा? पहले मांग इजाद करो। रुको, मुझे इसकी बाबत अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तुमने क्या किया? तुमने उसके लिए जरूरत कैसे इजाद की जबकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी? ओह, आसान है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि वो उस हैट को खरीदे और किसी के जनाजे पर पहने जिस पर वो अपने अब्बा के साथ जा रहा है। तुमने ये क्या किया? जनाजा इंतकाल हुए लोगों के लिए माजरत पेश करने का मौका है। तुमने एक छोटे बच्चे को जनाजे पर भेजा, वो भी विच हैट पहनाकर। ये एक जनाजा है, कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक दानिशमंदी का सौदा था। मैंने इससे पैसा कमाया था। देखिए, ये रहे इतने सारे पैसे। सिर्फ इसलिए कि तुमने इससे कुछ पैसे कमाए, ये इसे दानिशमंदी का सौदा नहीं बनाता। कोको, तुम्हें अपनी कारगुजारी के बारे में सोचना होगा। तुम क्या करोगे अगर उसके अब्बा यहाँ आए और अपना पैसा वापस मांगे? मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं होगा। अगर बेन के अब्बा अपना पैसा वापस मांगते हैं तो फिर हमें सीधे उन्हें इनकार करना होगा। एक सौदा तो सौदा होता है। बेन अब उस हैट का क्या करता है ये तो उसकी मर्जी है ना। मैंने सोचा था कि आप खुश होंगे। मैंने उस बेकार हैट से निजात पा ली है। कोको गुस्से में भरा दुकान से बाहर चला गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके अब्बा क्यों खुश नहीं है। उसने अच्छा मुनाफा कमाया था। दूसरी तरफ कोको के अब्बा मुसलसल उसके बारे में फिक्रमंद हो रहे थे। वो चाहते थे कि किसी तरह कोको ये समझ जाए कि अपने किए के अंजाम के बारे में हर एक को मुस्तैद रहना चाहिए। उस रात जब कोको के अब्बा ने एक गिरते हुए तारे को देखा, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने बेटे की खुशहाली के लिए मुराद मांगी। वो चाहते थे कि उनका बेटा कुछ करने से पहले सोचे। तारे ने उनकी मुराद सुनी। उस रात कोको को एक ख्वाब आया। कैसे हो कोको? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हें एक तोहफा देने आई हूँ। एक तोहफा?
क्या ये उस दानिशमंदी के सौदे के एवज में है जो मैंने अपनी दुकान में सरंजाम दिया? मुझे इसका इल्म था। ठीक है, ये लो, ये एक तिलस्मी टोपी है। हर मर्तबा जब तुम इसे पहनोगे और उतारोगे, तुम्हें इसके अंदर एक सोने का सिक्का मिलेगा। बहुत खूब, मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। पर एक बात याद रखना कोको, अगर तुमने इस टोपी का इस्तेमाल 3 से ज्यादा मर्तबा किया तो हर सिक्के के बदले तुम्हारा कद 1 इंच कम हो जाएगा और तुम छोटे हो जाओगे। तो हर दफा जब मुझे सोने का सिक्का मिलेगा तो मैं बौना होता जाऊंगा। ठीक है, मैं ये याद रखूंगा। इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करना। गुड मॉर्निंग कोको। क्या? उम्मीद है तुम अच्छे से सोए होगे। हाँ, मैं सोया था। लगता है तुम अब मुझसे और नाराज नहीं हो। ये अच्छी बात है। मेरा मतलब, हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें ये याद नहीं कराना चाहिए था। आप मुझ पर चिल्लाए जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कोको, उम्मीद है तुम एक दिन समझ जाओगे कि जो कुछ भी मैं करता हूँ और कहता हूँ वो सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। खैर, मैं और तुम्हारी अम्मी शहर से बाहर जा रहे हैं। हम आज शाम को वापस लौटेंगे। अच्छे से रहना, ठीक है? पर कोको ने जवाब नहीं दिया। वो ये नहीं समझते हैं कि मौके की नजाकत को समझना कितना ज्यादा अहम होता है। मेरा एक ही मकसद है कि इन टोपियों से मुनाफा कमाना है। रुको, मेरी तिलस्मी टोपी कहाँ है? कोको अपने बिस्तर से उतरा और उसने अपने आसपास देखा। अचानक उसने अपने तकिए के नीचे देखा। मेरी तिलस्मी टोपी! कोको ने बेताबी से उसे पहना और उतारा। टोपी के अंदर एक सोने का सिक्का था। कोको बहुत खुश हुआ। अब मैं रिच बन जाऊंगा। मैं इसे दोबारा आजमाता हूँ। उसने फौरन ही इसे अपने सिर पर रखा और उतारा, तो वहाँ मिला एक और सोने का सिक्का। कोको को अच्छे से याद था जो परी ने उससे कहा था। अगर तुमने इस टोपी का इस्तेमाल 3 से ज्यादा मर्तबा किया तो हर सिक्के के बदले तुम्हारा कद 1 इंच कम हो जाएगा और तुम छोटे हो जाओगे। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के लिए इतना काफी है। मैं इसे एक दफा और इस्तेमाल करना चाहूंगा जब अम्मी और अब्बा वापस आएंगे। वो जरूर बहुत खुश होंगे। कोको ने एहतियात बरतते हुए अपनी टोपी अलमारी में रख दी और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गया। उसे बहुत खुशी हुई, पर वो मुसलसल अलमारी में पड़ी टोपी के बारे में सोचता रहा। चाहे वो जो कुछ भी करता, उसे अपने जहन से नहीं निकाल पाता। मुझे सचमुच अपने बाल कटवाने चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? खैर, मैं टोपी इस्तेमाल कर सकता हूं, पर फिर मैं अम्मी और अब्बा का इंतजार करना चाहता हूं। वो ये देखकर बहुत खुश होंगे कि उनका बेटा कितना खुशनसीब है। पर रुको, मैं बच्चा नहीं हूं कि मैं तिलस्मी करतब दिखाऊं। इसकी बजाय क्यों ना मैं उन्हें पैसे दिखाऊं। हाँ, मैं एक दफा और टोपी का इस्तेमाल करूंगा और मैं उन्हें 3 सोने के सिक्के दिखाऊंगा। कोको ने वही किया जो उसका दिल चाहा। वो बहुत खुश था कि अब उसके हाथ में 3 सोने के सिक्के हैं, पर बस 3 सोने के सिक्के काफी नहीं हैं। और अगर आप इसके बारे में सोचें तो मैं अपने सभी दोस्तों से लंबा हूँ। शायद 1 इंच छोटा होने से ज्यादा फर्क ना पड़े। और यही हुआ। कोको को एक और सिक्का मिला और उसके बदले उसका कद 1 इंच और छोटा हो गया। देखा, ये ज्यादा नुकसान नहीं है। किसी को भी ये इल्म नहीं होगा कि मैं 1 इंच कम हुआ हूँ। खैर, 1, 2, 3 और 4। मैं बस इससे खुश नहीं हूँ। बहुत अहमकाना लगेगा अपने वालिदैन को बस 4 सिक्के देना। अगर मेरा कद घट रहा है तो कम से कम मुझे इससे बड़ा खजाना कमा लेना चाहिए। साथ ही मैं बहुत ही कम उम्र भी हूँ। मेरे पास बहुत वक्त है अपने कद में इजाफा करने के लिए।
मुझे इस सौदे का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। अंजाम के बारे में बिना सोचे कोको टोपी से पैसे निकालता रहा और कुछ ही अरसे में वहाँ फर्श पर सोने का ढेर लग गया। ओ तो ये देखो, अब ये एक दानिशमंदी का सौदा है। मैं कुछ ही महीनों में अपना कद वापस बढ़ा लूंगा और फिर भी दौलतमंद बना रहूंगा। चलो अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। पर कोको ने एक बात नहीं समझी थी। ओ नहीं, कोको को लंबा होने में कई साल लग गए थे और उसने मिनटों में उसका सौदा करके गंवा दिया। रुको, इसका मतलब ये कि अपना कद हासिल करने में मुझे कई साल लग जाएंगे। ओ नहीं, अब मैं क्या करूं? अपना कद वापस कैसे हासिल करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बिस्तर तक भी नहीं पहुंच सकता। मैं किचन के काउंटर पर भी नहीं पहुंच सकता कुकीज लेने के लिए, और मैं दुकान पर भी नहीं जा सकता। नहीं। कोको ने फौरन ही टोपी अलमारी से निकाली और उसे जोर से झटका। वो उसे अपने सिर पर डालने से डर रहा था, तो उसने फर्श पर पड़े हुए सोने के सिक्के उठाए और उन्हें वापस टोपी में डालने की कोशिश की। ये लो, अपना सारा पैसा वापस ले लो, अपना सोना ले लो, मुझे फिर से लंबा बना दो, मेहरबानी करके कुछ तो करो, बेकार की टोपी। कोको ने इतनी जोर से सिक्के टोपी में डाले कि टोपी फट गई। नहीं। अब मैं क्या करूंगा? कुछ मिनट रोने के बाद कोको सो गया और उसे एक और ख्वाब आया। कोको, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, नीचे देखो। या खुदा, तुमने ये क्या कर लिया? मैंने तुमसे कहा था कि इसका इस्तेमाल ना करना। मैं जानता हूँ, पर मैं एक दानिशमंदी का सौदा करना चाहता था। मैंने सोचा कि 1 इंच कद घटाकर सोने का हिस्सा हासिल करना बहुत ही आसान तरीका है दौलतमंद बनने का। कोको, एक दानिशमंदी का सौदा करने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि एक आसान तरीका ढूंढो। कुछ करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हें अपने काम के अंजाम के बारे में सोचना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या अभी तुम्हें ये दानिशमंदी का सौदा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही लापरवाही और अहमकाना काम लगता है कि मैंने कद का सौदा किया। बिल्कुल सही। तो फिर तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? तुम सही रास्ते का इंतखाब कर सकते थे। मुझे इल्म है, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। अब मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं? मैं टोपी वापस ले सकती हूँ और तुम उतने ही लंबे हो जाओगे जितने तुम थे, कुछ नहीं बदलेगा। या तुम सोना रख सकते हो और बरसों इंतजार कर सकते हो अपने कद के वापस लौटने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी टोपी और अपना सारा सोना वापस ले लो और मुझे उतना ही लंबा बना दो जितना मैं था। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हमारी एक दुकान है और मैं अभी भी स्कूल में हूँ। मैं अपना खुद का सोना कमाऊंगा और मैं जानता हूँ मेरे वालिदैन बहुत खुश होंगे। ये एक अच्छा इंतखाब है कोको, ये ले लो। जब कोको की आंख खुली तो उसने खुद को फर्श पर पाया। जब वो खड़ा हुआ तो उसने जान लिया कि वो अपने उस लंबे जिस्म में वापस आ गया है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो उसे खोलने के लिए दौड़ा। अब्बा। ओह, हम इतनी देर के लिए तो नहीं गए थे। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा, अब मैं समझ गया हूँ। आप सही थे। सिर्फ इसलिए कि वो आसान लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि दानिशमंदी का सौदा है। अब से मैं हमेशा अपनी कारगुजारी के असर के बारे में सोचूंगा। तुमने खुद ब खुद ये जान लिया। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें ज्यादा तन्हा छोड़ना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। कोको ने अपने अब्बा को कसकर पकड़ लिया और उनसे वादा किया कि कभी मुस्तकबिल के बारे में सोचे बिना काम नहीं करेगा। कहानी खत्म।